कहते हैं जब इंसान की आखिरी यात्रा शुरू होती है तो उसकी आत्मा हरिद्वार की ओर खिंच जाती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां मृत्यु, मोक्ष और जीवन एक ही धारा में बहते हैं। स्वागत है अंतिम यात्रा में। आज हम चलेंगे उस नगरी में जहां गंगा स्वर्ग से उतरकर इंसान को पवित्र करती है। हरिद्वार। हरिद्वार मतलब हरि का द्वार। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वो जगह है जहां भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर कदम रखे थे। गंगा यहाँ स्वर्ग से उतरती है और इसी धारा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक कम ज्ञात रहस्य ये भी है कि यही वो भूमि है जहां अमृत मंथन के दौरान गंगा में अमृत की बूंदें गिरी थी। और हर 12 साल में जब कुंभ मेला लगता है तो कहा जाता है कि उस पल गंगा का जल फिर से अमृत बन जाता है। हरिद्वार के कुछ घाटों के बारे में कहा जाता है रात के समय वहां आत्माएं भटकती हैं, विशेषकर कुशावर्त घाट और हर की पौड़ी के कुछ हिस्सों में, जहां लोग रात के बाद जाने से डरते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कभी कभी आधी रात को गंगा किनारे किसी के बोलने या चलते कदमों की आवाज सुनाई देती है, पर जब कोई मुड़कर देखता है वहां कोई नहीं होता। हरिद्वार में सिर्फ भगवान के भक्त नहीं बल्कि ऐसे साधु भी रहते हैं जो रहस्य के मार्ग पर चलते हैं। कई तांत्रिक कहते हैं कि गंगा किनारे की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि साधना करते हुए इंसान इस जीवन से परे झांक सकता है। कुछ विदेशी भी यहाँ आते हैं आत्मा की खोज में, लेकिन लौटते हैं कई सवालों और अनुभवों के साथ। कहते हैं हर की पौड़ी की आरती में जो दिया जलता है वो सदियों से कभी नहीं बुझा। कौन रखता है इसका ध्यान? क्या ये वास्तव में एक दिव्य अग्नि है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? हरिद्वार का माया देवी मंदिर त्रिपुरा सुंदरी का एक रूप माना जाता है, लेकिन यहाँ रात के समय कई लोग कहते हैं कि कुछ अनदेखी शक्ति मंदिर के चारों ओर घूमती है। क्या ये देवी की उपस्थिति है या कुछ और? हरिद्वार से कुछ किलोमीटर दूर कनखल, जहां कई तांत्रिक और अघोरी रात्रि में साधना करते हैं। कहा जाता है यहाँ कभी सती ने अग्नि में देह त्यागी थी। क्या आज भी उस स्थान पर उनकी ऊर्जा महसूस होती है? हरिद्वार के पुराने भैरव मंदिर के बारे में कहा जाता है यहाँ के देवता मृत्यु से पहले संकेत देते हैं। कई स्थानीय कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है उसे मंदिर में कुछ अनसुनी आवाजें सुनाई देती हैं। विज्ञान कहता है कि पानी कुछ दिनों में सड़ जाता है, लेकिन हरिद्वार की गंगा का जल सालों तक शुद्ध रहता है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या ये सच में दिव्यता है? हरिद्वार में एक छिपा हुआ कुंड है जहां सिर्फ मृत्यु से पहले स्नान किया जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ आने वाले को अपने अंत का पूर्वाभास होता है। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार शहर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बिल्व पर्वत की चोटी पर बना है। यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। रोपवे, मनसा देवी उड़ान, इसे मनसा देवी रोपवे या उड़न खटोला कहते हैं। पैदल मार्ग, लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई, जिसमें कई छोटे छोटे दुकानदार और प्रसाद की दुकानें मिलती हैं। मनसा शब्द संस्कृत के मन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है इच्छा। इसलिए मां मनसा देवी को इच्छा पूरी करने वाली देवी कहा जाता है। ये हरिद्वार के पंच तीर्थों में से एक है। भीमगौड़ा कुंड हर की पौड़ी से लगभग 1 किलोमीटर दूर हरिद्वार राजाजी नेशनल पार्क रोड पर स्थित। ये गंगा नदी के किनारे बना एक छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र जलकुंड है। पास में ही भीमगौड़ा तट नाम का प्रसिद्ध घाट भी है। महाभारत के समय जब पांडव स्वर्गारोहण यात्रा, अंतिम यात्रा पर निकले थे, तब वे हरिद्वार के इस क्षेत्र से गुजरे थे। कहा जाता है कि भीम ने अपनी गदा गौड़ा से जमीन पर प्रहार किया, जिससे धरती फट गई और वहां से गंगा जल फूटकर बाहर आया। उसी स्थान पर आज ये भीमगौड़ा कुंड है, जिसका जल आज भी स्वच्छ और पवित्र बना हुआ है। कहा जाता है जो भी इस जल से स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। कुंड का आकार गोल है
और पत्थरों से घिरा हुआ है। इसमें गंगा जल की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है। भारत माता मंदिर, जहां हर मंजिल पर आत्मा एक नए आयाम में प्रवेश करती है, हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम रोड पर हर की पौड़ी से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगा किनारे बना ये मंदिर हरिद्वार का सबसे अनोखा और विशाल मंदिर माना जाता है। ये मंदिर 1970 में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 180 फीट 8 मंजिलें हैं। इसे भारत माता का मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ केवल देवी देवता ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, संतों, शहीदों और महान आत्माओं की भी पूजा होती है। आत्माओं की सीढ़ियां, रहस्यमयी अनुभूति। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके कारण ये जगह अंतिम यात्रा जैसी डॉक्यूमेंट्री के लिए परफेक्ट है। आत्माओं की सीढ़ियां कहा जाता है। मंदिर की 8 मंजिलों को पार करना आत्मा की 8 अवस्थाओं से गुजरने जैसा है। हर मंजिल पर चढ़ते समय मन में अजीब सी शांति और कंपन, वाइब्रेशन महसूस होती है। कुछ साधकों का कहना है कि जब वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हर मंजिल पर उनकी चेतना एक अलग स्तर पर पहुंचती है, जैसे आत्मा ऊपर उठ रही हो। शांति कुंज, साधना का आधुनिक रहस्य। ये जगह बाहर से तो एक आध्यात्मिक आश्रम लगती है, लेकिन इसके भीतर का विज्ञान, साधना की ऊर्जा और आधुनिक युग में तप की शक्ति, वो सब इसे रहस्य और अध्यात्म के संगम में बदल देते हैं। हरिद्वार से लगभग 6 किलोमीटर दूर गंगा तट पर और हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर स्थित हिमालय की गोद और गंगा की धारा के बीच ये जगह ऐसी है जहां वातावरण स्वयं ध्यान कराने लगता है। कई लोग कहते हैं कि शांति कुंज के भीतर जब कोई ध्यान करता है तो वहां की ऊर्जा दिल की धड़कन और सांसों की लय बदल देती है। साधना कक्षों के आसपास एक विशेष कंपन, फ्रीक्वेंसी फील्ड महसूस होता है। वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर EEG और वाइब्रेशन सेंसर से अध्ययन किया है और पाया कि मंत्र जाप के दौरान हवा में कंपन और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है। हमारी ये यात्रा सिर्फ रहस्यों की नहीं, ये खोज है उन जगहों की जहां प्रकृति, आस्था और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। हर सफर हमें कुछ नया दिखाता है, कुछ नया महसूस कराता है। मिलते हैं फिर किसी नई धरती, नई कहानी और नई अनुभूति के साथ। ये थी अंतिम यात्रा। यात्रा जारी है। मिलते हैं फिर किसी ऐसे स्थान पर जहां कहानी अब भी जिंदा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए अंतिम यात्रा के साथ, जहां हर सफर एक नई खोज बन जाता है।